ओवैसी वज़रा ख़ारजा का इजलास हुकूम मार्च को अबू धाबी में तलब। भारत को तारीख में पहली बार शिरकत की दावत दे दी गई। दावत मुत्तहिदा अरब अमारात ने दी। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज इजलास में आमने सामने होंगे, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। जमात इस्लामी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आईसी इजलास में मदऊ करने पर तनकीद। कहा, सुषमा स्वराज को मदऊ करना इस्लामी तंजीम के मकासद से बगावत है। सिराजुल हक तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने 6 माह में अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। वोट देने के बावजूद अवाम की किस्मत नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत साबित सेक्रेटरीज खारजा और सफारतकारों का इजलास। पुलवामा हमले और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुशावरत। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमान दुश्मनी में हद से गुजरने लगे। विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा नार सिंह त्रिपाठी ने कारकुनों को कश्मीरियों पर हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कहा, हमले का हुक्म किसी भी वक्त दिया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हड़ताल। वादी भर में दफा 144 नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। हड़ताल की कॉल आर्टिकल 35A की मनसूखी की कोशिशों के खिलाफ दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कल आर्टिकल 35A के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा जापान मनसूख। फैसला जापानी हुक्काम की मुशावरत से किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने आज अलल सुबह जापान रवाना होना था। कराची के गंदे नाले में गिरने वाले 10 साल आरिफ की लाश 23 घंटे बाद भी न मिल सकी। तलाश का काम जारी। गुज़िश्ता रात लाइट न होने के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया था। हुकूमत और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मदद को नहीं आया। बच्चे के वालिद गुलाम रसूल और दादा जमाल खान का शिकवा। खानेवाल के नवाही गांव में मां ने 2 बेटियों को नहर में फेंक दिया। बच्चियों की उम्रें 3 से 7 साल थीं। लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक संगदिल मां अपने दोस्त के साथ फरार होना चाहती थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू होगी। दरख्वास्तें 6 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। कुरंदाजी 8 मार्च को होगी। रवा साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज अखराजात 4,36,975 रुपए। कुर्बानी के लिए 19,451 रुपए अलग देना पड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल बड़ा फैसला सुनाएगी। मियां नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। 2 रुकनी बेंच 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला कल 12 बजे सुनाएगा। मरीम नवाज वालिद की अयादत के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंच गई। इस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलद भी पहुंचे। डॉक्टर अदनान कहते हैं मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की हिदायत की है। एंजियोग्राफी कब होगी हुकूमत ही बता सकती है। तो अभी तक एंजियोग्राफी हो नहीं रही। आज 5वां दिन है और मामूल के चेकअप हो रहे हैं। वो तो जेल में भी हो रहे थे। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो मेरे ख्याल में इस सवाल का बेहतर जवाब आपको गवर्नमेंट दे सकती है या मेडिकल बोर्ड दे सकती है। साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। वो वज़ीर आज़म जिसने पूरी दुनिया के दबाव को ठुकरा के पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, क्या वो लीडर मुल्क का गद्दार हो सकता है? ये सिर्फ किरदार कुशी जानते हैं। इनसे आप लोगों पर कीचड़ उछलवा लें, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। हम ज़ातियात की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वगरना अगर अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ातियात पे सियासत करे जैसे ये ज़ातियात पे सियासत करते हैं, तो ये पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे।
बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले को गद्दार कहा जा रहा है। ऑपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान की किरदार कुशी की तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की सियालकोट में गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, हमें अदल करने वाले काजी चाहिए। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कानून को अपडेट करना होगा। करप्शन खत्म करनी है तो एहतसाब का अमल वाज़ेह होना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली का निशाना बनने वाली निमरा के घर पहुंच गए। वालिद, भाई और मामू से इजहार ताज़ियत। मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। निमरा के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पुलिस की बजाय सिर्फ जख्मी डाकू को नामजद किया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान को FBI को टैक्स हदफ पूरा करने की हिदायत। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। FBI को 4 माह में 2000 अरब रुपए का टैक्स हासिल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर में हाई कोर्ट बार के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है बार एसोसिएशन से रिफॉर्म्स एजेंडे को आगे बढ़ाने में हुकूमत के शान बशाना काम करेंगी। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। फातिमा भुट्टो समेत मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक। अदब, सियासत और मौसीकी समेत अहम मौज़ूआत पर मुकालमे पेश होंगे। कवाली पेश की जाएगी, क्लासिकल डांस और धमाल का मुजाहरा भी होगा। मर्दान में अदाकारा लुबना और गुल अलई के मुबैना कातिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुल अलई को गला दबाकर कत्ल किया गया। शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ही राना शौकत महमूद की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वसीयत के मुताबिक सफारी पार्क फूलनगर में सुपर्द खाक किया जाएगा। सिब्बी का तारीखी मेला शुरू। वज़ीर आला जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। जानवरों, फूलों की नुमाइश, नेजाबाजी, रसाकुशी के मुकाबले होंगे। सदर आरिफ अलवी 28 फरवरी को इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए तालीम, सेहत, रोजगार, अमन, पानी और आने वाले दौर में यहाँ वो चीज़ें जो एक आम बलूचिस्तान के इंसान को मईशी तौर पर फ़ायदा दे सकती हैं, हमारी तवज्जो का मरकज़ बने। हम ऐसे प्रोजेक्ट ना बनाएं जिनसे अक्सरियत लोगों का फ़ायदा ना हो। हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं, हम ज़िलों में ऐसे तरक्याती काम करें जिससे उस जिले के हर शख्स को कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, हमें अपनी फोर्सेस पर फख्र है। सख्त मेहनत से सूबे में तरक्की की समत मुतय्यन कर दी है। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। शबकदर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी का स्पोर्ट्स गाला शुरू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इफ्तिताह किया। शाह फरमान का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। दुश्मनों से एक एटमी मुल्क हज़म नहीं हो रहा। कराची में छुट्टी के रोज शहरियों के साहिले समंदर पर डेरे। कोई लहरों से मौज मस्ती कर रहा है तो कोई ऊंट की सवारी। नौजवानों का खूब हल्ला गुल्ला। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, मार्च भी भीगा भीगा ही गुजरेगा। आज मुल्क भर में मतलाब आलूद रहने का इम्कान। कश्मीर, बलोचिस्तान, भलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदर अवान। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौजम। सबसे पहले आपको बताएंगे, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत OIC इजलास में होंगे आमने सामने। जी बिल्कुल, भारत पहली बार इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में
शिरकत करेगा। भारत की नुमाइंदगी सुषमा स्वराज और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी करेंगे। लेकिन दोनों में मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। ओआईसी वज़ारे खारजा इजलास 1 मार्च से अबू धाबी में शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल से। पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि भारत ओआईसी और उसमें शिरकत करेगा और इस पर दावत भी बाकायदा तौर पर भारत को मिल चुकी है।